बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई क्षेत्र से चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर है बिलियन समाप्त कर दिए हैं। मूल्यों चालकता से संबंधित कुछ प्रश्न हम लिए हैं और कुछ हेडिंग महत्वपूर्ण लिए हैं, जानेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है यह। तो पहला हेडिंग है तुल्यांकी चालकता क्या है। तुल्यांकी चालकता आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार या ग्राम तुल्यांक पढ़े होंगे, वहाँ आपने कुछ न कुछ जरूर जाना होगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, तुल्यांकी चालकता यानी तुल्यांकी के द्वारा क्या होगा, चालकता होगा किसमें, जो वैद्युत अपघट्य है। तो किन्हीं दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य, आप जानते हैं दो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोड लगे होते हैं दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में होते हैं, समानांतर होते हैं। तो किन्हीं दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए विलयन, इसमें क्या भरा रहता है, विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक क्या होना चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक। अब 1 ग्राम तुल्यांक क्या, यही समझने वाली बात है आपका कि तुल्यांक क्या होता है। तो तुल्यांक आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का 1.008 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के क्या 8 ग्राम से या आपका 35.5 ठीक क्लोरीन के द्वारा संयोग करता हो या उससे कहता प्रतिस्थापित हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, तुल्यांकी भार कहते हैं। देखिएगा 3 चीज यहाँ पर है। तुल्यांकी भार क्या, पहले समझिए। तो तुल्यांकी भार जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो हाइड्रोजन के 1.008 से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या 35.5 क्लोरीन के साथ संयोग करता हो या उससे प्रतिस्थापित होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो वो जो मात्रा होता है उस पदार्थ का, वही तुल्यांक भार कहलाता है। तुल्यांक भार एक संख्या है, तुल्यांक भार एक संख्या जिसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन तुल्यांक के आगे जब हम लगाते हैं ग्राम तुल्यांक तो उसका मात्रक ग्राम हो जाता है। सेम वही मात्रा, सेम उसकी मात्रा वही रहती है, यानी जो तुल्यांकी भार होता है वही ग्राम तुल्यांक भार होता है। अब तुल्यांकी जो हम भार निकालते तो कैसे निकालते हैं किसी पदार्थ का, तो उसका निकालने का फार्मूला होता है उसका द्रव्यमान अब बटे उसकी संयोजकता। अगर ऑक्सीजन की हमको तुल्यांकी भार निकालना हो तो इसका भार कितना होता है, 16 होता है। इसकी संयोजकता कितना चार्ज होता है, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, आगामी तुल्यांकी भार इसका आ जाएगा 8। और जब ग्राम में कहेंगे तो इसका 8 ग्राम का तुल्यांकी हो जाएगा ग्राम में, ठीक, 8 ग्राम तुल्यांकी हो जाएगा, तो ग्राम तुल्यांक कहते हैं। तो वही चीज हो रहा है कि इसमें जो बिलियन में भरा हुआ है, यदि 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम हम कोई पदार्थ लिए हैं, ठीक है, 1 ग्राम, अब विद्युत अपघट्य घुला हो, अब विद्युत अपघट्य में क्या हो गया हो, घुल गया हो, तो इस अवस्था में बिलियन की जो चालकता होगी उसे विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यानी आपका ये क्या करना है, ये बिलियन लेना है, इस बिलियन में 1 ग्राम क्या करना है, 1 ग्राम तुल्यांकी, ठीक, 1 ग्राम तुल्यांकी वैद्युत अपघट्य क्या डालना है, इसमें वैद्युत अपघट्य डालना है। तो इस वैद्युत अपघट्य के द्वारा जो चालकता प्रदर्शित होगी, जो चालकता होगी उसी को हम बोलते हैं तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब नाम देखिए, तुल्यांकी यानी 1 ग्राम तुल्यांकी हमने इस बिलियन में डाला, तो इस बिलियन के द्वारा जो वैद्युत धारा का प्रवाह होगा या ऊर्जा का जो उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा, वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगा। वही हमने कहा कि 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए बिलियन में, 2 इलेक्ट्रोड समांतर में भरे हुए बिलियन में यदि 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य, हमने ऊपर से क्या डाला, इसमें 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को डाला है, ताकि इसमें जाने के बाद वो वैद्युत अपघट्य वियोजित हो जाता, टूट जाता, आयनों में टूट जाता है। तो विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता होगी, क्योंकि विद्युत अपघट्य हमने डाला तो विलयन की जो चालकता होती है क्यों क्या होगी, तो वो होगी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। क्यों, क्योंकि हमने क्या मिलाया, उसमें मिला 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य मिला दिया, इसलिए इसकी जो चालकता कहलाएगी वह कहलाएगी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लेमडा से, किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगला हमने लिया तुल्यांकी चालकता का विशिष्ट चालकता में संबंध, यानी विशिष्ट चालकता हम लोग पीछे पढ़े होंगे, कप्पा पढ़े होंगे, ऐसे क्ले की तरह होगा। अब इसके और आपका तुल्यांकी चालकता क्या, लेमडा के बीच क्या रिलेशन पैदा होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो क्या है, किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता जो का मान जो होता है उसकी विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांकी विलयन के घन सेमी में आयतन गुणनफल के बराबर होता है। सीधा सीधा फार्मूला है आपका कि जो आपका तुल्यांकी चालकता होता है लेमडा, वो क्या होता है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, यानी कप्पा और उसके जो है बिलियन, जो है बिलियन के आयतन का क्या सेमी में घन क्यूब। आप जानते हैं कि जब भी आपका आयतन होता क्या था, घन सेमी या घन मीटर क्यूब होता है जिसको बोलते हैं, तो घन सेमी यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पर हमने बताया कि विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांकी जो 1 ग्राम लेना है उस बिलियन की क्या घन सेमी में आयतन, जो बिलियन तैयार हुआ है
जो विलयन तैयार हुआ इसका क्या, इसका घन सेमी में हमको क्या लेना है, आयतन लेना है। इन दोनों का जब गुणनफल कर देते बीच चालकता का और तुल्यांकी ग्राम जो हमने मिलाया विलयन में, उसका क्या घन सेमी में आयतन गुणनफल क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है तुल्यांकी चालकता का मान कहलाता है। तुल्यांकी चालकता इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या कप्पा इंटू क्या आ जाएगा भी, यानी आयतन होगा। तो ही हमने लिखा है यहाँ पर लेमडा इक्वल टू कप्पा इंटू क्या भी हो गया। यदि विलयन की सांद्रता सी ग्राम में हो, अब यहाँ पर आयतन जो हमने निकाल लिया सेमी क्यूब में लेकर अब क्या ले रहे हैं, उसकी सांद्रता ग्राम, ठीक है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर हो तो तुल्यांकी चालकता के बराबर यानी लेमडा बराबर क्या आ जाएगा कप्पा इंटू 1000 बट्टे सी हो जाएगी सांद्रता, यानी भी चेंज हो जाएगा, भी का जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी लेमडा इक्वल टू आपका हो जाएगा कप्पा इंटू हो जाएगा भी जब आप लिखेंगे 1000 अब बट्टे सी, जब किसमें हो गया सांद्रता में हो गया, और ये क्या था सेमी क्यूब में था। अगर यहीं पर अगर आपकी सांद्रता जो है नॉर्मलता में ले लें, यन में ले लेंगे, तो हमने लिखा यदि विलयन की सांद्रता विलयन की नॉर्मलता के बराबर हो तो लेमडा बराबर आपका क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा कप्पा इंटू 1000 बट्टे क्या आ जाएगा यन, यानी क्या है तो विलयन की नॉर्मलता को प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से उसके बीच हमने क्या निकाल दिया है, रिलेशन निकाल दिया है, संबंध बता दिया है। अब इसी को मैं एक न्यूमेरिकल लिया हूं, इसको समझिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ है, देखिए कैसा प्रश्न है। एक लवण के एक नॉर्मलता विलयन का प्रतिरोध दिया है 50 ओम है। यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, आपका विलयन में जो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं उनके बीच की दूरी को हमने पीछे पढ़ा होगा, स्मॉल एल से प्रस्तुत करते हैं। इसका मान दिया 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इसका प्रतिरोध हम लोग पढ़े हैं, तो प्रतिरोध जो होता है आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 50 ओम दिया हुआ है। और देख रहे हैं इसमें नॉर्मलता एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। और क्या दिया इसमें, तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल जो हमने पढ़ा होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है इसकी मोटाई उसका क्षेत्रफल यानी ए बराबर दिया है आपका कितना, उसकी वैल्यू दिया है 4.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। तो विलयन जी क्या कह रहा है, तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसके बीच रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन बनेगा नॉर्मलता और किसके बीच तुल्यांकी चालकता, यानी लेमडा इक्वल टू क्या अभी हमने पढ़ा कप्पा और इंटू 1000 बटे क्या यन। अब देखिए इसमें यन हमको पता है, के नहीं पता, कि हमें निकालना है। तो के लिए आप पढ़े कप्पा इक्वल टू होता 1 क्या रो। अब देखिए अब रो पता होता तो कप्पा भी निकल जाता, अब रो कैसे निकलेगा, तो रो बराबर आप पढ़ चुके हैं, पीछे हमने पढ़ाया रो इक्वल टू होता है यल अपान क्या आप पढ़े होंगे आर ए पढ़े होंगे, यल अपान आर ए। अब देखिए रो निकल सकता है क्योंकि हमको क्या पता है यल पता है, आर भी पता हो गया और हमें ए भी पता हो गया, तो फिर वैल्यू पुट करके यहाँ सब हल कर सकते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आपका हो जाएगा यल का वैल्यू 2.1 और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे आर, आर का वैल्यू कितना दिया है 50 गुणे क्या लिखेंगे ए का वैल्यू कितना होगा 4.2। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 2 दशमलव हो जाएगा 1, दशमलव हटा सकते हैं, दोनों क्या है बराबर स्थान पर दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ये गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, और इसको काट दिए 21 करेंगे गुना कितना होगा 42 कट गया, और ऊपर 1 हो जाएगा नहीं और नीचे 50 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी रो इक्वल टू 1 का हो गया 100 हो गया। तो हमें कप्पा निकालना है, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1 आप रो की जगह लिखेंगे 1 बटे का आ जाएगा आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कहाँ जाने वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कप्पा इक्वल टू निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा आपका कितना 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 नहीं होगा क्योंकि इसको हल करेंगे तो इसका बटा कितना होगा 1 होगा, यानी 1 बटा होगा 100, क्योंकि इसका बटा 1 है ऊपर जाएगा 1, ऐसे गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना 1 बटा 100 होगा के का मान। अब देखिए अब जो चाहते हैं आपका वैल्यू निकल जाएगा, देखिए लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा कप्पा, कप्पा जो कप्पा इंटू क्या है 1000 अपान है यन। देखिए के जगह पर लिखेंगे 1 अपान हो जाएगा 100 और गुणे ये हो जाएगा आपका 1000 और नीचे क्या आ जाएगा 1, 2 जीरो तो 2 जीरो क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी लेमडा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 10 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला हेडिंग क्या लिए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से नोट करना है। और पहली बार अगर चैनल पर हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और उसका बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो अगला है आपका मोलर चालकता। ये क्या है मोलर चालकता, अब नाम ही मोलर चालकता का मतलब क्या है कि विद्युत धारा का क्या होगा इसमें प्रवाह होगा, तो किसके द्वारा होगा, तो मोलरता के द्वारा, मोलों के द्वारा होगा। अब नाम है मोलर चालकता, इसका मतलब अगर उस विद्युत अपघट्ट में हम क्या बना दें
मोल मिला देंगे 1 ग्राम, तो फिर उसकी जो चालकता होगी वो क्या होगी, मोल चालकता होगी। जैसे हमने क्या बताया तुल्यांकी चालकता, उसमें हमने वैद्युत अपघट के रूप में क्या डाला था, तो वो डाला था हमने क्या 1 ग्राम तुल्यांकी वैद्युत अपघट डाला था। इसीलिए वही चीज यहाँ पर है मोल चालकता कि दो समांतर एक टोडो के मध्य भरे हुए बिलियन, हम देखते हैं कि 2 आपका बिलियन भरा हुआ है, इसमें 2 प्लेट लगी होती है जो समांतर क्रम में होती है। यदि इसमें क्या कर दें 1 ग्राम मोल, जैसे हमने यहाँ पर लिया 1 ग्राम तुल्यांकी, वहीं पर हमने 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट या विद्युत अपघट घुला हुआ हो तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता जो है विद्युत अपघट की मोलर चालकता कहलाती है। सेम वही चीज है, बस आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर 1 ग्राम मोल और यहाँ पर 1 ग्राम वैद्युत क्या था, तुल्यांकी था। अब वैद्युत अपघट के रूप में जब मिलाएंगे तो इसके द्वारा जो वैद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, या चालकता होगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मोलर चालकता। तो हमने लिखा कि दो समांतर तोड़ों के मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम मोल क्या हो, विद्युत अपघट गुला हो, तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता विद्युत अपघट की मोलर चालकता कहलाती है। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं लेमडा एम से मोलरता, लेमडा एम से, या इसको हम लिखते हैं म्यू, कैसे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएगा इसका नया वीडियो मोलर चालकता तथा विद्युत चालकता में क्या संबंध, जैसे हमने इसका संबंध बताया था। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आज इतना ही समाप्त कर रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।